हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का सेकंड क्लास, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। लेट अस कंटिन्यू। हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक ग्राफ पे कैसे दिखते हैं। लीनियर शोज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शोज अ पैराबोला, दैट इज अ सेकंड ऑर्डर कर्व। और अब इसके बाद लेट अस स्टडी क्यूबिक कर्व्स। What do you expect geometrical meaning of zeros of cubic polynomial to be? Let us find out and let us research. एक पॉलिनोमियल लिया है जो कि क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस 4x। हम देखेंगे कि इसके जीरोस कहाँ कहाँ लाई करते हैं और ये ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट होके आता है, क्या इसका शेप रहता है और क्या इसके जीरोस का नेचर रहता है। दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हैज़ बीन टेकन एज टेस्ट केस फॉर क्यूबिक्स। तो पहला काम तो करना है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। हाँ, लेट अस लिस्ट फ्यू वैल्यूज़। ज़ीरोज़ नहीं, हमने इनके 3 या 4, 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स लिए हैं। एक्स की कुछ वैल्यूज़ रखी और वाई की वैल्यूज़ निकाली, तो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एक्स इज़ एब्सिसा एंड वाई इज़ ऑर्डिनेट। इस प्रकार हमको 5 वी हैव गॉट 5 ऑर्डर्ड पेयर्स विच वी विल मार्क ऑन कार्टेशियन ग्राफ पेपर, and then we will do the freehand joining and we'll get this shape. We'll get points -2 0 1 -1 3 1 -3 2 0 and 0 0। ये 5 पॉइंट्स हमने जो मार्क किए हैं, जो पहले निकाले हैं, इन पांचों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे पहले मार्क किया और फ्री हैंड ज्वाइन किया। इनफैक्ट 5 पॉइंट से तो पूरा ग्राफ नहीं बनेगा। अगर आप 5-6 पॉइंट्स और लेते, 4 पॉजिटिव एक्स की साइड में और 4 नेगेटिव एक्स की साइड में, तो आपको ज़्यादा बेहतर फिगर मिलती, ज़्यादा अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर पाते। ठीक है, अभी 5 पॉइंट से हमने एक फ्री हैंड ड्राइंग शुरू की है और हमको इस तरह का एक शेप मिला है। फ्रेंड्स, दिस इज एसेंशियली अ क्यूबिक कर्व। एक्स क्यूब का ग्राफ हमेशा इस तरह का ही बनेगा। एक्स क्यूब का जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो या ना हो, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब एंड एक्स के टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये एक क्यूबिक कर्व है। तो क्यूबिक कर्व की जो फैमिली होती है उसका ग्राफ, उसका शेप ऐसे ही रहता है। शेप में साइज़ वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स, डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट्स, बट बाय एंड लार्ज शेप ऐसा ही, कुछ एस जैसा ये रहेगा। अब आपको देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। 3 जगहों पे कट कर रहा है, अर्थात 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे y की वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो रही है, -2 0 2 0 एंड 0 0। तो x की ये 3 वैल्यूज़ 0 2 एंड -2, दे विल बी zeros of this polynomial। -2 2 and 2 are zeros of cubic polynomial। Okay, these are the points where this graph intersects x axis, rendering y coordinate 0 equal to 0। आगे हमने अब इसके बाद एक्स क्यूब फैमिली के ही 2-3 ग्राफ और लिए हैं। ये लिया है वी ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रोसीजर से हमने एक्स क्यूब का ग्राफ भी ड्रॉ किया और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि दूसरा ग्राफ है, फिगर 2.8 में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिख रहा है, और फिगर 2.7 में यू आर सीइंग द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ है और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। हमने इसी तरह पॉइंट ले लेकर 5-6 ऑर्डर्ड पेयर्स लेके उसको फ्री हैंड ड्रॉ किया है और इस प्रकार का एक एस शेप का ही ग्राफ आपको मिलेगा। We see that there are at most 3 zeros for any cubic polynomials. In other words, any polynomial of degree 3 can have at most 3 zero। अब for an exercise, इस ग्राफ को देखिए आप, फिगर 2.6 को, ये इसे आप कितना भी रोटेट कर लें, कितना भी टिल्ट कर लें या ट्रांसलेट कर लें, ये एक्स एक्सिस को कभी 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। या तो किसी पे नहीं करेगा, या एक पे करेगा, 2 पे करेगा, या 3 पे करेगा। इनफैक्ट इसके भी रूट्स का कुछ नेचर होता है कि एक रूट होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन इन एनी केस इट विल नॉट गो बियॉन्ड 3। तो जितनी इसकी डिग्री है वही इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। दिस होल्ड्स गुड फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, especially in case of cubic you can see that it will cut x axis at maximum 3 points। We will discuss about cubics in detail in the summary classes,
the summary class we'll take it up as a separate chapter, separate topic, because this is something very critical, difficult and less encountered in science and physics. लेकिन फिर भी क्यूबिक को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके सवाल कभी कभी काफ़ी जटिल हो जाते हैं, और इनको हल करने के लिए हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन देखा था क्लास 9th में, याद करें। वहाँ पे इसको सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं था, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने पहले एक लीनियर फैक्टर निकाला था, फिर उससे डिवाइड करके सिंथेटिक डिवीज़न करके हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाला था, और उस क्वाड्रेटिक को हमने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया था। यू शुड रिवाइज क्लासेस ऑफ वीडियोज़ ऑफ क्लास 9th, जिसमें हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये टेक्निक्स देखी थी, उनको हम फिर से रिवाइज कर लें तो बेहतर होगा। हाँ, तो हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 होते हैं और क्यूबिक के एटमोस्ट 3 zeros होते हैं। तो इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px of degree n, the graph of y is equal to px intersects the x axis at most n points. Therefore, a polynomial of degree n has at most n 0. This is a deduction from factor theorem, because a polynomial of n degree can be factorized into maximum n linear factors, and each linear factor gives us a root. We have seen that in factor theorem. If x minus a is a factor, then x equal to a is 0 or root of that polynomial. तो उसी बात को एक्सटेंड करके लिखा गया है कि n डिग्री के पॉलिनोमियल के मैक्सिमम अप टू n जीरोज ही होंगे, n से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एक क्यूबिक देके कहा कि इसके 4 रूट्स होंगे या नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 3 से अधिक कभी नहीं होंगे, हो सकता है 3 भी ना हो, केवल 2 हो, 1 हो, तो वो तो डिपेंड करता है उसकी कोफिशिएंट्स पे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे ग्राफ्स दिए हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, उनके इक्वेशंस नहीं दिए हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट से नज़र आ रहे हैं इनमें से कुछ तो, लेकिन ग्राफ्स देख के आपको इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता करने हैं। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला फिगर केवल एक पॉइंट पे कर रहा है, तो इसका केवल एक ज़ीरो होगा। वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन का कोई महत्व नहीं है जहाँ तक ज़ीरोज़ ढूंढने की बात हो रही है। यहाँ पे आपको ग्राफ और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पे गौर करना है। दूसरे चित्र में ये ग्राफ जो एक इन्वर्टेड यू जैसा है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। तीसरा कर्व जो एस शेप का है, वो एक्स एक्सिस को 3 जगहों पे कट कर रहा है, क्रमशः आप देखें, तो इसके 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसी प्रकार नीचे स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट पे कट कर रही है, 1 0। यहाँ पे एक कुछ पैराबोलिक सा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को मियरली टच कर रहा है, टेंजेंशियली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एक ही 0 होगा। और छठे फिगर में ये जो कर्व है वो 1 2 3 4 जगहों पर, 4 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 4 रूट्स हो जाएंगे। तो आप बिना इक्वेशन देखे सिर्फ ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे किसी पॉलिनोमियल के। ये इसका सोल्यूशन है। एक्सरसाइज में भी वही सवाल है, वैसा ही सवाल है। एक्सरसाइज 2.1, पहला सवाल जो है वो चित्र है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो ये तो एक्स को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका कोई ज़ीरो नहीं होगा। इट विल बी समथिंग y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू 5 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 1.8, अगर सेंटीमीटर स्केल मान के चलें तो इस लाइन की इक्वेशन नज़र आ रही है, y इज इक्वल टू 1.8। दिस विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड ऑन दिस लाइन y विल नेवर बिकम 0 बिकॉज y इज थ्रू आउट pegged at 1.8। दूसरे फिगर में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक स्थान पे कट कर रहा है, तीसरे में 3 पे कट कर रहा है। इस प्रकार आप ऑब्जर्व करें और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ केवल ग्राफ देख के निकालना सीखें, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को थोड़ा शार्पन करें। अब अगली बात आती है कि किसी पॉलिनोमियल में उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं और उसके जो रूट्स होते हैं या ज़ीरोज़ होते हैं, क्या उनमें कोई रिलेशन है। तो पहले हम इसको कॉन्जेक्चरिंग द्वारा देखते हैं क्या ट्रेंड निकल के आता है। यू हैव सीन दैट जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए। वी विल नाउ सी अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ भी इसको दोबारा हम पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और गहराई में इसके अप्लाइड एस्पेक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पर उसको पॉलिनोमियल के आप उसमें देखिए, पर्सपेक्टिव में देखिए। हमने एक क्वाड्रेटिक लिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे, और स्प्लिटिंग मेथड क्या है ये हमने क्लास 9th में देखा था।
बेसिकली मिडिल टर्म को आपको दो पार्ट्स में पार्टीशन करना है जिनका प्रोडक्ट हो जाए एक प्रोडक्ट ऑफ टर्मिनल कॉन्स्टेंट्स। -8 को आपको दो नंबर्स में पार्टीशन करना है, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 2 × 6। यहाँ पे अब इस तरह से करेंगे तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे 2x-2 एंड x-3, विच अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको x-1 और x-3 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। और फैक्टर थ्योरम कहती है कि इसके जीरोस हो जाएंगे x=1 एंड x=3। अब हम यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और देखेंगे कि पॉलिनॉमियल के जो कांस्टेंट्स हैं ABC उसके बनिस्पत क्या रिलेशन निकल के आता है। तो इनके रूट हो गए 0 हो गए 1 एंड 3, तो सम ऑफ 0 हो गया 1 + 3 दैट इज़ 4। और हम देखते हैं सम ऑफ 0 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया 1 × 3 दैट इज 3 विच इज इक्वल टू c/a। अगर हम पॉलिनॉमियल को जनरल फॉर्म ax² + bx + c लिखें तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा c/a। एक और इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं क्या वहाँ भी यही चीज़ आ रही है। 3x² + 5x - 2, इसको हमने स्प्लिटिंग मेथड से जब फैक्टराइज किया तो इसके हमको जीरोस मिले 1/3 एंड -2, एंड अगेन वी गेट दैट सम ऑफ 0 = -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/a, जहाँ पे a b c क्या है वो जनरल इक्वेशन ax² + bx + c के कॉन्स्टेंट्स हैं। इसको आप नोट करें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दो सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं अल्फ़ा और बीटा। हम लोग किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोस को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, ग्रीक सिंबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो इंग्लिश लेटर्स हो गए, और अल्फ़ा बीटा कॉमनली हम लोग रूट्स के लिए या जीरोस को दर्शाने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक में केवल दो ही जीरोस होते हैं तो अल्फ़ा और बीटा को ही यूज़ किया। इन जनरल अल्फ़ा आर जीरोस, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। Then you know that x minus alpha and x minus beta are factors of px. This is by virtue of factor theorem. Now अब इसी का डेरिवेशन है ax² + bx + c को हमने लिखा k × x minus alpha × x minus beta, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस हमने मान लिए हैं, तो ax² + bx + c निश्चित रूप से इन लीनियर फैक्टर्स में डिकम्पोज या फैक्टराइज हो जाएगा वेयर k इज़ ए कॉन्स्टेंट। नाउ अगेन इन ब्रैकेट राइट हैंड में हमने ब्रैकेट को खोला और एक क्वाड्रेटिक को प्राप्त किया, और दोनों साइड की चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वल हैं तो हमने सेम डिग्री के टर्म्स के कोफिशिएंट कंपेयर किए। दोनों तरफ जब क्वाड्रेटिक लिखे हैं तो उनके सेम डिग्री के कोफिशिएंट, सेम डिग्री वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर होंगे, अर्थात x² का कोफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होगा, x का कोफिशिएंट भी दोनों तरफ बराबर होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है विच इज़ फ्री फ्रॉम x और यू कैन से x⁻0 वो टर्म भी बराबर होगा। तो बाय दिस कंपैरिजन वी गेट a is equal to k, b is equal to -k times alpha plus beta, and c is equal to k times alpha into beta. This gives us alpha plus beta is equal to -b/a and alpha into beta is equal to c/a. That is sum of root is equal to -b/a and product of root is equal to c/a for a general quadratic polynomial or quadratic equation. वही लिखा है यहाँ पे, sum of zeros is equal to minus coefficient of x by coefficient of x² that is -b/a and product of 0 is equal to constant term by coefficient of x² that is c/a। वही आपने फॉर्मूले के रूप में इसको यहाँ पे प्राप्त किया है। इसको हम लोग फिर से चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, तो इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, विशेष रूप से MCQs बहुत सारे आते हैं। तो इस डेरिवेशन के बाद आप इन फॉर्मूले को याद रखें कि फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c/a, जहाँ पे a b c इस जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स या पैरामीटर्स हैं, यू कैन से। क्यूबिक में एक लेटर गामा और ऐड हो जाता है जो यहाँ लिखा है, ग्रीक लेटर्स हैं ये। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। फाइंड जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। x² + 7x + 10 आपने फैक्टराइज किया और आपको रूट्स मिले -2 एंड -5। नाउ यू हैव टू टेस्ट वेदर दिस आइडेंटिटी होल्ड्स और नॉट।
अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा है ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -2, बीटा हो गया -5, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया -2, -5, -7, विच इज़ -b/a। यू कैन से दैट -b हो जाएगा -7/1, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो जाएगा -2 इंटू -5 दैट इज़ 10, विच इज़ इक्वल टू c/a। c/a हो गया 10/1। ठीक है, तो यू हैव वेरीफाइड इन एग्जाम्पल 2। अगेन यू हैव अनदर पॉलिनोमियल x² - 3, वही काम करना है। x² - 3 को आपने लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज किया तो इसके ये इस तरह के आ गए। आपने a² - b² इंट्रोड्यूस की और इसके फैक्टर्स मिल गए x - √3 एंड x + √3, तो इसके जीरोज़ आ गए √3 एंड -√3। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, √3 और -√3 को जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज 0 एंड -b/a इज व्हाट। ध्यान दें इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में सेकेंड से लीनियर टर्म मिसिंग है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -b इज 0 एंड -b/a विल बिकम 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 0 इज c/a which is √3 into -√3 that is -3, and c/a is nothing but इस यहाँ पे c है -3 और a है 1, तो इट इज़ अगेन टैलिंग। ये वेरिफिकेशन वाली एक्सरसाइजेज हैं, इसे आप करें। अगेन वी हैव एग्जाम्पल 4। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। उल्टा काम करना है, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और पहले आपको दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिए हैं, तो वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। लेट द जनरल फॉर्म बी ax² + bx + c। आपको a b c ही निकालना है इन द एंड। यहाँ पे आपको जीरोज अल्फ़ा बीटा नहीं दिए हैं, बस अल्फ़ा और बीटा का समेशन और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। यू आर गिवन दैट अल्फ़ा + बीटा इज -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज 2। You know that alpha plus beta is -b/a and alpha into beta is c/a. So from here you can find b is equal to 3a and c is equal to 2a. a b c का रेशियो मिल गया आपको। रेशियो मिलते ही you can write b and c in terms of a। अब b और c को a के टर्म्स में लिखने के बाद अगर आप इस यहाँ प्लग बैक करोगे वैल्यूज़ को तो कुछ कॉमन निकल आएगा। You can check that any other quadratic polynomial that fits these conditions will be of the form k times x² plus 3x plus 2, क्योंकि a b c का रेशियो 1:3:2 आ गया है शायद। b is equal to 3a, c is equal to 2a, तो a b c का रेशियो हो गया a:3a:2a, a कैंसिल आउट हो जाएगा तो रेशियो 1:3:2 हो जाएगा। अगर आप रेशियो फैक्टर लेके चलते हैं तो आप a 3a और 2a लेके भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, वही बात है जो यहाँ पे k कह रहे हैं, वो एक्चुअली एक नंबर है जो कॉमन आ जाएगा और अंदर में आपको एक x² + 3x + 2 दिखेगा। यहाँ पे k कोई भी नंबर हो, वो ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमेशा -3 और 2 ही रहेगा, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ k। तो ऐसा एक नहीं, कई सारे क्वाड्रेटिक्स होंगे जिनके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी रेस्पेक्टिवली -3 and 2। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ऐसे एक नहीं कई सारे क्वाड्रेटिक्स होंगे। हाँ, अब यही एक्सरसाइज हम क्यूबिक के लिए करते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं। क्यूबिक में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, उनको डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल है। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने क्यूबिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढा था कि पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से एक रूट निकाल लीजिए, उस एक रूट के सापेक्ष उसका एक लीनियर फैक्टर निकल आएगा, फिर आप सिंथेटिक डिवीज़न से आप उसका क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालते हैं और उस क्वाड्रेटिक को फिर लीनियरली फैक्टराइज करते हैं, तो उस प्रकार आपको 3 लीनियर फैक्टर मिल जाते हैं। अगर मिलने होंगे तो, कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों मिल जाएं। इस प्रकार हम लोग क्यूबिक को क्वाड्रेटिक की मदद से सॉल्व करते हैं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगेन वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोज हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से प्राप्त किए हैं। यू कैन चेक दैट जीरोज आर 4, -2 and 1/2। px can have at most 3 zeros। so now we see sum of zeros क्या आता है और product of zeros क्या आता है। like quadratics, sum of zeros is equal to again -b/a आ रहा है यहाँ पे। yes, हाँ, अगर जनरल फॉर्म लेके चलें तो -b/a आ गया और
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो गया माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को हम लीडिंग टर्म कहते हैं, तो यहाँ आ गया माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। देयर इज वन मोर रिलेशनशिप हेयर, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के अलावा एक और रिलेशनशिप होती है सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, अगर आपको दो को मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो उसको पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम कहा जाता है। यहाँ से ये वैल्यू आती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और क्यूबिक के लिए जो फॉर्मूले निकल के आएंगे वो इस प्रकार से होंगे। अगर उसके जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी माइनस डी बाई ए। ये तीन फॉर्मूले हैं जो क्यूबिक के केस में आपको याद रखने चाहिए। हालांकि ये सवाल कम ही आते हैं क्यूबिक्स के, ज़्यादातर सवाल तो इसमें क्वाड्रेटिक्स के आते हैं, लेकिन जो एक आध सवाल आपके इसमें दिए हैं उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दिस इज यू कैन से सिमिलर टू क्वाड्रेटिक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट बाई ए। वहाँ पे कॉन्स्टेंट बाई ए था, यहाँ माइनस टाइम्स कॉन्स्टेंट बाई ए हो गया है, और सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखें, और अब इसको एग्जाम्पल 5 में वेरीफाई किया गया है। वेरीफाई दैट दीज थ्रीज आर जीरोज ऑफ दिस गिवन क्यूबिक एंड वेरीफाई द रिलेशन। ये आप करें होमवर्क में, बहुत सीधा सा सवाल है। आप वैल्यूज़ निकालें, पहले वेरीफाई करना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं। तो सबसे पहले टेस्ट करें कि इन तीन वैल्यूज़ पे इस पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है कि नहीं। उसके बाद आपको ये तीन फॉर्मूले टेस्ट करने हैं, वेरीफाई करने हैं। दिस यू कैन डू ईजिली, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई रिकमेंड कि जो कुछ भी टेक्स्ट बुक में दिया है उसे आप एक बार करें ज़रूर। एंड येस, क्यूबिक्स डिजर्व्स अ डिस्कशन सेपरेटली इन द ओन राइट, क्योंकि काफ़ी टफ होता है उसको सॉल्व करना। और एक्सरसाइज को देख लें, फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। ये वही सवाल है जो ऊपर दिया हुआ था। पहले आपको स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, उसके जीरोज निकालने हैं, और वही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा करके उन फॉर्मूले को वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अगेन दूसरे सवाल में आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक को रिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो ये आप कुछ इस तरह करेंगे जो आपने भी ऊपर एग्जाम्पल किया था, ये वाला एग्जाम्पल 4 की तरह करेंगे। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, तो बी और सी को आप ए के टर्म्स में निकाल सकते हैं, उसे प्लग बैक करेंगे और ए कॉमन लेंगे तो एक जनरल क्यूबिक मिलेगा जिसमें कई सारे पैरामीटर के को रख के बहुत सारे क्वाड्रेटिक प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल में आपको केवल एक निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक, ओनली वन। You are given minus b by a and c by a values. Find b, c in terms of a and construct px, that is quadratic polynomial. Okay friends, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक पार्ट। और अगले क्लास में वी विल टेक समरी एंड डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज। हमने यहाँ देखा कि डिग्रीज 1 2 3 होती हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की, और इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफ पे इनका बिहेवियर, इनके जीरोस किस प्रकार नज़र आते हैं, और एक n डिग्री पॉलिनोमियल के एट मोस्ट n जीरोज हो सकते हैं, दैट इज़ लीनियर का 1 होगा, क्वाड्रेटिक के अप टू 2 होंगे, और क्यूबिक के एट मैक्स 3 होंगे। और फिर हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखे। ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं जो MCQ क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, और टेक्स्ट बुक वाला पार्ट ओवर होने के बाद अगले क्लास में वी विल डू समरी एंड डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइजेज इन एन एक्सपेरिमेंटल मैनर, जैसा हम अक्सर करते हैं। ओके, दिस क्लास इज ओवर।